तरीके से इस कॉन्क्लेव को देखा जा रहा है और किस तरीके से शहडोल संभाग की तकदीर, तस्वीर क्या कुछ अलग होने वाला है। प्रशासन का और सरकार का जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य था कि किस तरीके के जो उद्योगपति आए, किस तरीके का रोजगार यहाँ पे हो, किस तरीके की कंपनियां आए, फैक्ट्रीज आए, आपको क्या लगता है कि आप उन टारगेट्स पर सफल हो रहे हैं? आपको क्या लगता है कि अगर हम तीनों जिलों को वर्गीकृत करें, संभाग को वर्गीकृत करें, तो किस जिले में किन उत्पाद, किन संसाधन और किन चीज़ों की बेहतरी है वहाँ पे, जहाँ पे ऐसे कुछ कंपनीज हैं, चाहे हम थर्मल पावर की बात करें, पावर सेक्टर की बात करें, तो आप क्या कोई जिला ऐसा चुनाव कर रहा है प्रशासन के इन जिलों पर ऐसे उद्योग धंधे होंगे, इन जिलों पर ऐसे उद्योग धंधे होंगे? जैसा कि आदिवासी बाहुल्य संभाग है, आप भी महसूस करते होंगे, एक आंकड़ा भी है। ऐसे में नॉन टेक्निकल जो हम लेबर की बात करते हैं, जो हम रोजगार की बात करते हैं, जब हम पलायन की बात करते हैं, देखते हैं तो हजारों लोग यहाँ से जाते हैं। ऐसे में किस तरीके के रोजगार उनके लिए हो, क्योंकि जो बड़े रोजगार होते हैं, जो टेक्निकल होते हैं, जिस पर टेक्निकल लोगों की जरूरत पड़ती है, नॉन टेक्निकल ऐसे रह जाते हैं, तो क्या किस तरीके से सरकार और प्रशासन इसकी तैयारी कर रहा है? किसी भी उद्योग धंधे के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है, रॉ मटेरियल, मेन पावर, जमीन, पानी, सब कुछ हमारे संभाग में है। और रही बात पूंजी की, तो सरकार लगातार तमाम सब्सिडी देती है, तमाम योजनाएं हैं, बावजूद उसके आपको क्या लगता है कि उद्योगपतियों पर, पूंजीपतियों पर, जो निवेशक हैं बड़े, उन पर आश्रित होना शहडोल के विकास के लिए कितना उचित होगा? क्या हम धरातल स्तर पर, जमीनी स्तर के जो लोगों को नहीं उठा सकते? कहा जाता है कि ऐसे बड़े आयोजन जो होते हैं, सरकारी आयोजन ऐसे होते हैं, वो महज औपचारिकता बनकर भी रह जाते हैं। किस तरीके से संभागीय प्रशासन, जिला प्रशासन मिलकर इस आयोजन में तमाम जो चीज़ें होंगी उनको अमली जामा पहुंचाने की कोशिश करेगा? किस तरीके से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा? क्या चैलेंजेस होंगे इस आयोजन के बाद, क्योंकि एक बड़ी मुहिम पर सरकार काम कर रही है, प्रशासन काम कर रही है। इस आयोजन के बाद कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस होंगे? किस तरीके से सौंदर्यीकरण को लेकर, यहाँ की खूबसूरती को लेकर प्रशासन देख रहा है, किस दृष्टि से देख रहा है? आने वाले समय में क्या करने की कोशिश होगी? यहाँ के जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, छोटे छोटे जो पूंजीपति हैं, वो भी कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की तरफ निहार रहे हैं कि उन्हें किस तरीके से ऊपर उठाया जाए, उन्हें किस तरीके से आगे लाया जाए, क्योंकि वो बड़े पूंजीपतियों की तरह उनके पास पूंजी नहीं है, संपत्ति नहीं है। ऐसे में आने वाले समय में उनको या उनके जीर्णोद्धार के लिए, उनको मजबूत करने के लिए लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से कैसे प्रशासन किस तरीके से काम करने की कोशिश करेगा? क्योंकि आप महिला प्रशासनिक अधिकारी हैं और हमारा जो ये पूरा क्षेत्र है, जो पलायन में महिलाएं ज़्यादातर जाती हैं, ऐसे में बड़ी आशाएं हैं उनको आपके आ जाने से कि कहीं ना कहीं उनके जीवन में, उनके भाग में कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी। क्या तैयारियाँ होंगी एज ए कमिश्नर महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिला रोजगार को लेकर, महिला आर्थिक समृद्धि को लेकर? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजा प्रवक्ता का विशेष कार्यक्रम प्रजा संवाद में हूं प्रकाश मोहन और हमारे साथ मौजूद हैं शहडोल संभाग के संभागायुक्त श्रीमती सुरभि गुप्ता मैम। आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से क्षेत्रीय औद्योगिक समारोह को लेकर तैयारियां हैं पूरे संभाग में, और खासतौर से कहा जाता है कि ये 7वां कॉन्क्लेव है और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पूरे संभाग में तैयारियां चल रही हैं प्रशासन की ओर से, सरकार के मंशा पर। मैम, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। किस तरीके से इस कॉन्क्लेव को देखा जा रहा है और किस तरीके से शहडोल संभाग की तकदीर, तस्वीर क्या कुछ अलग होने वाला है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक इवेंट है शहडोल संभाग के लिए। 16 जनवरी को, जैसा कि विदित है, इसका आयोजन किया जा रहा है और वेन्यू जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ का, और इसके लिए पूरा ज़िला प्रशासन तैयारियों में लगा हुआ है। और जो उद्देश्य है इस कॉन्क्लेव का वो है इस संभाग में इन्वेस्टमेंट को आमंत्रित करना, इंडस्ट्रियलिस्ट को आमंत्रित करना, ताकि इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास हो सके, यहाँ पे रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो सके। तो एक्चुअली ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस इवेंट के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा जो उद्योगपति हैं उनको अप्रोच करना चाहते हैं, उनसे MOU करना चाहते हैं, इंटेंशंस टू इन्वेस्ट हम इनवाइट कर रहे हैं उनसे। और कोशिश हमारी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स हम ढूंढ सकें जो कि नए नए उद्योग यहाँ पर आकर स्थापित करें, जिससे यहाँ की जो प्रगति है उसमें और स्पीड आए। और चूंकि मकर संक्रांति का दौर चल रहा है, ऐसे में निश्चित रूप से एक मेला है, लेकिन जब रोजगार मेला, उद्योग मेला, तमाम मेला की अगर बात करें तो एक बड़ा कुछ होने वाला है। प्रशासन का और सरकार का जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य था कि किस तरीके के जो उद्योगपति आए, किस तरीके का रोजगार यहाँ पे हो, किस तरीके की कंपनियां आए, फैक्ट्रीज आए, आपको क्या लगता है कि आप उन टारगेट्स पर सफल हो रहे हैं?
एक्चुअली काफ़ी प्रयास किया गया है। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो मेन ऑर्गेनाइजर है इस कार्यक्रम के, शासन स्तर से उनके द्वारा भी बहुत प्रयास किए गए हैं उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए, और ज़िला प्रशासन भी इसमें लगा हुआ है। और मेन जो हमारे यहाँ पे जो प्राकृतिक जो संपदा है उसके दृष्टिगत और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसके दृष्टिगत यहाँ पे उद्योग स्थापित हो, ऐसी मंशा है। और अभी जो हमें जो इंटेंशन टू इन्वेस्ट के आधार पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो हमें इंटेंशंस मिले हैं इन्वेस्टमेंट के लिए वो पावर सेक्टर में मिले हैं, और हमें उम्मीद है कि इसमें आगे काफ़ी काम होगा और काफ़ी प्रगति आएगी। बिल्कुल मैम, चूंकि आप संभागायुक्त हैं, किस तरीके से इस शहडोल संभाग, क्योंकि हम तीनों जिलों की बात करें, अनूपपुर और उमरिया, शहडोल, तो आपको क्या लगता है कि अगर हम तीनों जिलों को वर्गीकृत करें, संभाग को वर्गीकृत करें, तो किस जिले में किन उत्पाद, किन संसाधन और किन चीज़ों की बेहतरी है वहाँ पे, जहाँ पे ऐसे कुछ कंपनीज हैं, चाहे हम थर्मल पावर की बात करें, पावर सेक्टर की बात करें, तो आप क्या कोई ज़िला ऐसा चुनाव कर रहा है प्रशासन के, इन जिलों पर ऐसे उद्योग धंधे होंगे, इन जिलों पर ऐसे उद्योग धंधे होंगे? एक्चुअली लार्जली अगर हमें संभाग को देखें तो संभाग प्राकृतिक संसाधनों के मामले में काफ़ी रिच है, और चाहे हम इसमें एग्रो इंडस्ट्रीज़ की बात करें, चाहे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी इसकी बात करें, या माइनिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ की बात करें, सभी में यहाँ पे बहुत स्कोप है। और भी जैसा कि बताया मैक्सिमम जो, क्योंकि यहाँ पे पावर सेक्टर में काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है, बिकॉज एक तो कोल भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो थर्मल पावर में हमको इन्वेस्टमेंट के लिए स्कोप दिख रहा है, यहाँ पे उद्योगपतियों के द्वारा उसमें इंटरेस्ट शो किया जा रहा है। जहाँ तक अगर ज़िलों की बात करें तो सामान्यतः जो अभी हमारे तीनों ज़िले में मिनरल्स की उपलब्धता अच्छी है, तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ तीनों जिलों में हमारे आने की संभावना है। सिमिलरली मतलब एग्रो बेस्ड या फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज की भी अगर हम बात करें, तीनों जिले उसमें काफ़ी अच्छा कर सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स में। तो एज सच अगर हम कैटेगराइज करें तो मुझे लगता है कि इन इंडस्ट्रीज को लेकर हम आगे बढ़े तो संभाग के तीनों जिले, इसमें तीनों जिलों में अच्छा विकास हो सकता है। इन सब के बावजूद, जैसा कि आदिवासी बाहुल संभाग है, आप भी महसूस करती होंगी, एक आंकड़ा भी है, ऐसे में नॉन टेक्निकल जो हम लेबर की बात करते हैं, जो हम रोजगार की बात करते हैं, जब हम पलायन की बात करते हैं, देखते हैं तो हजारों लोग यहाँ से जाते हैं। ऐसे में किस तरीके के रोजगार उनके लिए हो, क्योंकि जो बड़े रोजगार होते हैं, जो टेक्निकल होते हैं, जिस पर टेक्निकल लोगों की जरूरत पड़ती है, नॉन टेक्निकल ऐसे रह जाते हैं, तो क्या किस तरीके से सरकार और प्रशासन इसकी तैयारी कर रहा है कि नॉन टेक्निकल और जो मेन पावर है उसको हम रोजगार दे पाए? एक्चुअली एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बिकॉज जब भी हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि लोकल लोगों को भी इससे फ़ायदा होना चाहिए, रोज़गार के अवसर मिलने चाहिए। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तभी रोज़गार लोकल लोगों को दे पाएगा जब लोकल लोगों में वो स्किल्स हो, वो कैपेसिटी हो। तो जो हम एक तरफ जो इंडस्ट्रीज लगाने और इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ नो डाउट हमें स्किल डेवलपमेंट के लिए, लोकल लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमें उस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। और इस दिशा में भी ज़िला प्रशासन अभी इस विषय में विचार भी कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज जो कि हम देखेंगे आने वाले समय में आ रहे हैं, उसी हिसाब से हम स्किल डेवलपमेंट के भी प्लानिंग करेंगे यहाँ के लोगों के लिए, सो दैट उनको रोजगार का अवसर मिल सके इन इंडस्ट्रीज में। बिल्कुल मैम, एक चीज़ निकल के आती है, किसी भी उद्योग धंधे के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है, रॉ मटेरियल, मेन पावर, जमीन, पानी, सब कुछ हमारे संभाग में है। और रही बात पूंजी की, तो सरकार लगातार तमाम सब्सिडी देती है, तमाम योजनाएं हैं, बावजूद उसके आपको क्या लगता है कि उद्योगपतियों पर, पूंजीपतियों पर, जो निवेशक हैं बड़े, उन पर आश्रित होना शहडोल के विकास के लिए कितना उचित होगा? क्या हम धरातल स्तर पर, जमीनी स्तर के जो लोगों को नहीं उठा सकते? उद्योग का विकास जो है वो एक अनअवॉइडेबल चीज़ है, मतलब वो तो ज़रूरी है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो संभाग है, मैं ये मानती हूँ कि नेचुरल ब्यूटी इसकी बहुत अच्छी है और यहाँ एक बड़ा क्लीन सा एनवायरनमेंट है। तो ये ज़रूर है कि जो भी यहाँ पे उद्योग विकसित हो वो जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करे, एनवायरमेंटल नॉर्म्स को फॉलो करे, और यहाँ की जो एक जो प्राकृतिक यहाँ का सौंदर्य
सौंदर्य है, इन कीपिंग विद दैट उसका उद्योग का विकास हो, सो दैट उसका कोई दुष्प्रभाव हमारे प्राकृतिक सौंदर्य पे और यहाँ की जो नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उस पे ना पड़े, इसका ध्यान देना हमें ज़रूरी है। बट अदरवाइज औद्योगिक विकास तो मुझे लगता है डेफिनेटली इट इज़ रिक्वायर्ड। बिल्कुल। कहा जाता है कि ऐसे बड़े आयोजन जो होते हैं, सरकारी आयोजन ऐसे होते हैं, वो महज औपचारिकता बनकर भी रह जाते हैं। किस तरीके से संभागीय प्रशासन, जिला प्रशासन मिलके इस आयोजन में तमाम जो चीज़ें होंगी उनको अमली जामा पहुंचाने की कोशिश करेगा, किस तरीके से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा? नहीं, डेफिनेटली खैर ये एक औपचारिकता नहीं है, जैसा कि मैंने बोला ये बहुत महत्वपूर्ण है और प्रशासन का पूरा प्रयास है कि जो भी हमें इंटेंशंस मिले इन्वेस्टमेंट के लिए हम उसको साकार करें। उसके लिए जो भी औपचारिकताएं पूर्ण करनी होती है, सबसे पहले भूमि की उपलब्धता होती है, कई प्रकार के क्लियरेंसेस होते हैं, जो भी उसमें जिस भी लेवल से कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होगी निश्चित रूप से जिला प्रशासन शासन स्तर से कोऑर्डिनेट करके प्रयास करेगा कि जल्दी से जल्दी जो भी फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट हो जाए और वास्तविकता में वो उद्योग जो है वो यहाँ पर उसका संचालन जल्दी से जल्दी प्रारंभ हो सके। क्या चैलेंजेस होंगे इस आयोजन के बाद, क्योंकि एक बड़ी मुहिम पर सरकार काम कर रही है, प्रशासन काम कर रही है, इस आयोजन के बाद कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस होंगे? आई थिंक चैलेंजेस तो नहीं, मैं कहूँगी कि बहुत सिस्टमैटिकली हमें काम इस दिशा में करना पड़ेगा कि जितनी कम समय में हम उसको अमली जामा पहना सकें वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डीले होने से डेफिनेटली इन्वेस्टर्स डिमोटिवेट होते हैं, तो हमें कोशिश हमारी यही करनी पड़ेगी हमें कि जल्दी से जल्दी जो भी औपचारिकताएं पूर्ण करनी है वो करके इन्वेस्टर्स को हम सपोर्ट करें पूरी तरीके से, ताकि वो उद्योग को यहाँ पर स्थापित जल्दी से जल्दी कर सके और उनका संचालन प्रारंभ कर सके। जिस तरीके से प्रशासन लगातार काम भी कर रहा। मैं एक अंतिम दो सवाल की हम बांधवगढ़ की जब बात करते हैं, पर्यटन के क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो उमरिया है और धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में अमरकंटक है, शहडोल एक बड़ा ऐतिहासिक स्थल है। ऐसे में अगर रोजगार को छोड़ दें तो किस तरीके से सौंदर्यीकरण को लेकर, यहाँ की खूबसूरती को लेकर प्रशासन देख रहा है, किस दृष्टि से देख रहा है, आने वाले समय में क्या करने की कोशिश होगी? टूरिस्ट स्पॉट्स की अगर हम बात करेंगे यहाँ के, तो अमरकंटक, बांधवगढ़ तो निश्चित रूप से आइडेंटिफाइड टूरिस्ट स्पॉट्स है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे और बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जो कि बहुत ही सुंदर हैं। वर्तमान में वो टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं है, बट वहाँ पे टूरिज्म डेवलपमेंट का बहुत स्कोप है। उस दिशा में भी डेफिनेटली हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ के जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, छोटे छोटे जो पूंजीपति हैं, वो भी कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की तरफ निहार रहे हैं कि उन्हें किस तरीके से ऊपर उठाया जाए, उन्हें किस तरीके से आगे लाया जाए, क्योंकि वो बड़े पूंजीपतियों की तरह उनके पास पूंजी नहीं है, संपत्ति नहीं है। ऐसे में आने वाले समय में उनको या उनके जीर्णोद्धार के लिए, उनको मजबूत करने के लिए लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से कैसे प्रशासन किस तरीके से काम करने की कोशिश करेगा? जो लघु कुटीर उद्योग है वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है उद्योग का, और निश्चित रूप से शासन की प्राथमिकता केवल बड़े उद्योग नहीं है। शासन की प्राथमिकता हर प्रकार के उद्योग को एनकरेज करना है, उनकी स्थापना को आसान बनाना है, और उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मतलब ये जो इवेंट है, ये जो आयोजन है, ऐसा नहीं है कि केवल बड़े उद्योगों की स्थापना की दृष्टि से किया जा रहा है। जो हमारे छोटे उद्यमी हैं उनको भी अवसर प्राप्त होंगे। निश्चित रूप से शासन की जो लगातार नीतियां हैं, उन नीतियों का फायदा हमारे छोटे जो उद्यमी हैं उनको भी प्राप्त होगा। बिल्कुल। अंतिम प्रश्न, चूँकि आप महिला प्रशासनिक अधिकारी हैं और हमारा जो ये पूरा क्षेत्र है, जो पलायन में महिलाएं ज़्यादातर जाती हैं, ऐसे में बड़ी आशाएं हैं उनको आपके आ जाने से कि कहीं ना कहीं उनके जीवन में, उनके भाग्य में कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी। क्या तैयारियां होंगी एज ए कमिश्नर महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिला रोजगार को लेकर, महिला आर्थिक समृद्धि को लेकर? महिलाओं की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो कुछ चीज़ें ज़रूर मेरी प्राथमिकता है जिस पर मैं आने वाले समय में काम करना चाहूँगी। सबसे पहले तो महिलाओं का स्वास्थ्य है, दूसरी चीज़ महिलाओं की शिक्षा, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनका स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि देखिए अगर स्किल होता है इंसान में तो वो रोज़गार अपना स्वयं तलाश लेता है ना। तो आई थिंक हमें हमारा वो फोकस होना ज़रूरी है कि हम उनके स्किल्स को किस तरीके से इन्हांस कर सके। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट, ये तीन विषय है जिस पे डेफिनेटली कार्य करने की आवश्यकता है और ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। बिल्कुल। तो ये थे संभाग के संभागायुक्त जो लगातार इस
पूरे कॉन्क्लेव को लेकर तैयारियां चल रही हैं पूरे तीनों ज़िले में, साथ ही जो तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर, खास तौर से जो एक बड़े आरोप लगते हैं शासन के कार्यक्रमों पर कि आयोजन महज औपचारिकता तक तो सीमित नहीं रह जाए। जैसे कि प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि ये चीज़ें यहीं तक सीमित नहीं रहेंगी, आने वाले समय में जो काम हैं उन कामों को किस तरीके से उन पर अमली जमा पहना जाए, तमाम तरीकों को लेकर प्रशासन आगे काम करने को तैयार है, कमर कसली है और इस आयोजन को लेकर बृहद तैयारियां हैं। मैडम, हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।